हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो क्लास 11th का एग्ज़ाम होने वाला है 2021 और 2022 वाला, उसमें आखिरकार उसके लिए सीबीएसई ने कितना सिलेबस रिडक्शन किया है, आपके कौन से चैप्टर कम्प्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं और जो चैप्टर कम्प्लीटली रिमूव नहीं हैं तो उनमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको रिमूव कर दिया गया है। हम इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपको फटाफट से अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल लेनी है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि क्यों ना डायरेक्टली एनसीईआरटी की बुक में ही निशान लगवा दिया जाए कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्योंकि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कौन कौन सा पोर्शन हटा दिया गया है। तो फटाफट से आपको अपनी बुक निकाल लेनी है और एक निकाल लेना, पेन या पेंसिल निकाल दीजिए। उसके बाद हम जो है निशान लगाते हुए चलेंगे। आप मेरे साथ जो है निशान लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जो इंडेक्स और कंटेंट वाला पोर्शन है वहाँ पर आ जाना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर कंप्लीटली रिमूव कर। अब जो कंप्लीटली चैप्टर रिमूव हो गया उसकी बात कर लेते हैं। जो आपका चैप्टर नंबर 11 है, अब आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है बच्चों, तो इस पर आप एक क्रॉस लगा सकते हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, कोई भी साइन आप लगा दीजिए अपनी एनसीईआरटी में, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ, ये चैप्टर मुझे अब नहीं पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट वैसे भी बहुत ही ऐसा चैप्टर था, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल। कई मासूम बच्चों को वाटर पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल बहुत ही मुश्किल होती थी समझने में, तो अब बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब जो चैप्टर नंबर 12 है वो भी कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया। आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है, 2 चैप्टर लगातार रिमूव कर दिए गए हैं, वो भी कम्प्लीटली। ओके, अब आगे की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 16 जो है वो भी आपका कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। वैसे तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डाइजेशन को, लेकिन फिर भी अगर एनसीईआरटी ने हटा दिया है तो हमें क्या ही दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब तरफ जो आपको चैप्टर नंबर 10 है वो भी आपको कम्प्लीटली पढ़ना पड़ेगा बच्चों। बहुत ही दुख की बात है, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना है। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 जो कि आपका कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर नंबर 11 आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 12 भी आपको कम्प्लीटली रिमूव है। आपको बिल्कुल पूरे चैप्टर पे ऐसे क्रॉस कर देना है एकदम मज़े में, क्योंकि हम एकदम मज़े में हैं और ये चैप्टर कम्प्लीटली हटा दिया गया है, तो हमें कोई दिक्कत की बात है सच है ही नहीं ज़िंदगी में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। यहाँ पर हम पहुंच चुके अपने चैप्टर नंबर 13 की तरफ। चैप्टर नंबर 13 में कुछ भी नहीं हटाया गया बच्चों, क्योंकि इसमें से अगर हटाते भी ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सारे टॉपिक्स इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड है और आपको बेसिकली इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए थी। ये चैप्टर रहकर काफ़ी अच्छा है और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में कैसे होता है पता चल जाएगा, मज़े आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है या फिर किसी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम है, चाहे बोर्ड्स हो, जेई हो या नीट हो या फिर चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, 24/7 आप अपनी क्वेश्चन डाउट को क्लियर कर सकते हैं, वो भी 3 इजी स्टेप्स में। सबसे पहले आपको फिलो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। फिलो ऐप को आप अपनी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसको अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर सकते हैं। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन उसका फोटो लीजिए और उसके बाद फोटो को अपलोड होते ही 60 सेकेंड के अंदर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ आपको कनेक्ट किया जाएगा। अभी ही डाउनलोड कीजिए फिलो ऐप को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 14 जो है वो आपको कम्प्लीटली रखा गया है। इसमें से कोई सी भी लाइन कुछ भी नहीं हटाया गया, पूरा चैप्टर आपको एंटायर चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो अब हमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ये चैप्टर भी पूरा पढ़ लेंगे। प्लांट का फोटोसिंथेसिस भी जानेंगे, रेस्पायरेशन भी जानेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे प्लांट के बारे में, सब कुछ जान के ही छोड़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में से आपका कुछ भी नहीं हटाया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ओके, गाइस यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 15 की तरफ, और चैप्टर नंबर 15 में काफ़ी कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, तो हमें काफ़ी मज़े आने वाले हैं। ये जो आपका सारा का सारा ये जो हमें एकदम इंट्रोडक्शन दिया गया है, ये सारा कुछ हटा दिया गया है, ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। प्लांट में कैसे ग्रोथ होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है, हमें कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए।
ठीक है। ग्रोथ क्या है, मेजरेबल कैसे है, कैसे नहीं नाप सकते हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं है इस बात से। ग्रोथ के क्या क्या फेजेस हैं प्लांट में, हमें नहीं जानना। ओके, हमें कोई भी मतलब नहीं है इन चीज़ों से। ग्रोथ रेट क्या है, हमें नहीं जानना। ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, तो हमें बिल्कुल भी नहीं जानने का मन है इन चीज़ों के बारे में। ये सारे के सारे जो फालतू के मॉडल्स हैं, ऐसे वैसे मॉडल्स, उनको हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। कंडीशन फॉर ग्रोथ हमें नहीं पढ़ना, क्या है कंडीशन क्या नहीं है, हमें नहीं जानना ये सब फालतू की बातें। डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन हमें नहीं जानना, क्या होता है रीडिफ्रेंसिएशन, फालतू में है ना, बहुत ही कठिन है वैसे भी। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट, हमें नहीं जानना डेवलपमेंट कैसे होता है, सब कुछ भाड़ में जाए। डेवलपमेंट कैसे होता है, नहीं होता, भाड़ में जाए सब कुछ। यहाँ पे आ जाओ, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कैसे उसकी डिस्कवरी हुई थी, ये सारा पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का जो फंक्शन वगैरह है वो भी हम पढ़ेंगे। ऑक्सिन का क्या फंक्शन होता है, सारा का सारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। जिब्रेलिन के क्या फंक्शन है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ओके, साइटोकाइनिन का फंक्शन भी हमें पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली इसमें सिर्फ आपको हार्मोन के फंक्शन वाला ही पोर्शन पढ़ना है, और सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। एब्सिसिक एसिड को भी पूरा पूरा हमें पढ़ लेना है, ठीक है। ये वाला जो पैरा है ये भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फोटो पीरियोडिज्म आपके सिलेबस से हटा दिया गया, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एज सच। ओके, और ये फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है हमें नहीं जानना। वर्नलाइजेशन क्या होता है, भाड़ में जाए, ये भी चीज़ें हमें नहीं जानना। सीड डोरमेंसी बिल्कुल नहीं जानने का मन है हमें कि सीड डोरमेंसी क्या होता है, हमारे मतलब की बात ये नहीं है, तो इन चीज़ों को हम हटा देते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 16, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें नहीं पढ़ना, सारा चैप्टर भाड़ में जाए, पूरे चैप्टर पे क्रॉस लगा दो, या तो जैसे आपका मन कर रहा है कर दो, फाड़ दो, वाड़ दो, जो करना करो। वैसे फाड़ो मत बच्चों, मैं मजाक कर रही थी, फाड़ोगे क्यों ही, है ना, फाड़ना मत, लेकिन क्रॉस का निशान लगा देना कि पढ़ना नहीं। कंप्लीटली आपको पता होना चाहिए कि हाँ पूरा चैप्टर मेरे को ये वाला नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 17 की बात करें तो चैप्टर नंबर 17 पूरा पूरा आपको पढ़ना है, एक भी लाइन नहीं हटाई गई है, कुछ भी नहीं हटाया गया है, सो आपको ये चैप्टर पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा। ओके, चैप्टर नंबर 18 की बात करें, चैप्टर नंबर 18 को भी आपको पूरा पूरा पढ़ना है, कोई भी पोर्शन नहीं हटाया गया, बिकॉज ह्यूमन से रिलेटेड, और आपको पता होना चाहिए ह्यूमंस में कैसे सब कुछ होता है ना। तो ये इस चैप्टर में से गाइस कुछ भी नहीं हटाया गया, पूरा चैप्टर पढ़ोगे बिना किसी दिक्कत के। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब हम पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 19 पे। सो चैप्टर नंबर 19 को भी आपको पूरा पूरा पढ़ना है, कोई भी पोर्शन चैप्टर में से नहीं हटाया गया है, तो आपको एज इट इज़ पूरा का पूरा जो है चैप्टर पढ़ोगे बिना किसी दिक्कत के। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, उसमें से कुछ खुशियाँ मिलने वाली है क्योंकि कुछ पोर्शन तो हटाया गया है, मज़े आने वाले हैं। सो चैप्टर नंबर 20 की अगर हम बात करेंगे, सो ये सारा पोर्शन जो इंट्रोडक्शन वाला है वो आपको नहीं पढ़ना है, कि क्या होता है आपका लोकोमोशन, क्या होता है मूवमेंट, हमें नहीं जानना। कितने तरह के मूवमेंट होते हैं हमें नहीं जानना, सीलियरी, ये सब फ्लैजिला व्लैजिला हमें नहीं जानना, फालतू की बात है, ठीक है। और ये भी हमें नहीं जानना है। स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है, ठीक है। कार्डियक मसल्स क्या होते हैं पढ़ लेना है, मसल्स बंडल क्या होता है पढ़ लेना है, दिक्कत की बात नहीं है। कैसे मसल्स में हमारा सारा कुछ फंक्शन होता है, क्या क्या पोर्शन प्रेजेंट होते हैं, सारा ये सार्कोमियर का स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ आपको पढ़ना है। ये डायग्राम भी कर लेना है। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन भी आपको करना ही करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये स्ट्रक्चर भी आप पढ़ लेंगे। मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रेक्शन को भी पूरा पूरा आपको समझ लेना है, जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है उसको आप पूरा पूरा समझ लेंगे। ये डायग्राम को भी आपको देख लेना है, ये आपको सार्कोमियर के स्ट्रक्चर को भी देख लेंगे, और ये जो डिफरेंस है यहाँ पर आपके मायोग्लोबिन को लेकर, तो वो सारा कुछ आपको पढ़ लेना है, वाइट और मसल्स फाइबर में जो डिफरेंस है। स्केलेटल सिस्टम वाला पोर्शन आपके सिलेबस से हटा दिया गया, क्रॉस लगाना स्टार्ट करो, अभी मजे आने वाले हैं आपको, क्योंकि कुछ पढ़ना ही नहीं है, ये सारा पोर्शन हटा दिया गया, कोई ज़रूरत ही नहीं, कितनी हड्डियाँ, कितनी रिब्स, कितना स्टर्नम, हमें नहीं जानना कुछ भी, ठीक है। हमें बिल्कुल नहीं जानना। पेक्टोरल, पेल्विक गर्डल हमें नहीं जानना, सब कुछ बकवास है हमारे लिए। जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स वगैरह हमें कुछ भी नहीं जानना, भाड़ में जाए सबको, जॉइंट वाइंट। और ये जो बीमारियाँ हैं, बीमारियाँ हमें कतई नहीं जानना, भाड़ में जाए, क्या बीमारियाँ किसके अंदर कैसे होती हैं हमें नहीं जानना। ओके, सो इस चैप्टर में से जितना पोर्शन हटा था मैंने आपको बता दिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। सो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 21 पे, और यहाँ पर देखते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन आपको इस चैप्टर में पढ़ना ही पड़ेगा। न्यूरल सिस्टम क्या होता है पढ़ना है, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक वगैरह, एवरीथिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। न्यूरॉन में कैसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, कैसे के सारे इम्पल्स पहुँचते हैं, एवरीथिंग आपको पढ़ना है। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स भी आपको पढ़ना ही होगा, कोई हमें दिक्कत की बात नहीं है। रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स कैसे होता है वो भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ देख लेते हैं कि आगे क्या चल रहा है। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम भी आपको पढ़ना ही है।
नहीं हटाया गया है चैप्टर में से, ठीक है। सेंट्रल न्यूरस सिस्टम पढ़ोगे, ब्रेन, फोर ब्रेन का फंक्शन पढ़ोगे, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सब पढ़ना है। रिफ्लेक्स सेक्शन आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। रिफ्लेक्स सेक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क कोई भी बच्चा नहीं पढ़ेगा, चैप्टर में से हटा दिया गया है। सेंसरी परसेप्शन प्रोसेसिंग हमें नहीं जानना कैसे होता है, क्या होता है। सेंस ऑर्गन के बारे में हमें नहीं जानना, सब कुछ बेकार है हमारे लिए। आई ईयर हमें नहीं जानना कैसे काम करता है, हमें बिल्कुल भी नहीं जानने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ विजन वगैरह हमें नहीं जानना, सब कुछ हटा दिया गया है, क्योंकि सिलेबस में से हमें कान के बारे में नहीं जानना, कान कैसे काम करता है, हमें कैसे सुनाई देता है, हमें जानना ही नहीं है, क्योंकि ये एनसीईआरटी ने मना कर दिया है कि हाँ मत जानो, ठीक है। तो हम नहीं जानेंगे, क्या करें हम, है ना। और ये सारा पोर्शन भी हटा दिया गया है, कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ से फिर आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, मान के चलो। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ना, ये फिर ख़त्म है पूरा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। सो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपने लास्ट चैप्टर नंबर 22 पे, जो कि है आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सो इस चैप्टर को आपको पूरा पढ़ना है, सभी हार्मोन्स की फंक्शन आप लोग सीखेंगे, कोई भी पोर्शन आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है डिलीट नहीं की गई है। तो इसी के साथ जो होता है हमारा समाप्त होती है आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। मैंने बहुत ही मेहनत किया है यार इस वीडियो को बनाने के लिए। प्लीज़ करके वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि थोड़े सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएं, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि वो भी थोड़ा सब्सक्राइब कर ले, है ना। और फटाफट से कुछ कमेंट में प्यारा सा लिख देना, है ना, ठीक है। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।